लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 1313 अंक टूटकर 76,015 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 360 अंक नीचे 23,816 के स्तर पर आ गया। मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका तनाव बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई, जिससे रियल्टी, कंज्यूमर और ऑटो शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। रुपए में भी गिरावट आई और ये 95.34 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक अनिश्चितता के बीच बाजार में आज भारी नुकसान हुआ। इधर सराफा बाजार में भी सोने और चांदी के दामों में तेज गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 801 रुपए घटकर 1,50,277 रुपए पर पहुंच गई, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत भी 300 रुपए कम होकर 2,55,300 रुपए रह गई। ये गिरावट प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील के बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे साल भर घर में कोई भी शादी, उत्सव या कार्यक्रम हो तो लोग सोने के गहने नहीं खरीदें। इससे देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि भारत को अपना ज्यादातर सोना डॉलर देकर आयात करना पड़ता है और डॉलर की महंगाई से आयात बिल बढ़ रहा है। वैश्विक भू राजनीतिक तनावों और कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपना लचीलापन बरकरार रखे हुए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.6% रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत घरेलू खपत, क्रेडिट ग्रोथ और ठोस आर्थिक बुनियाद देश को बाहरी चुनौतियों के बीच भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाए रखेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत की आंतरिक मांग और वित्तीय मजबूती उसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे रखेगी। हालांकि आने वाले समय में तेल की कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं पर नजर रखना जरूरी होगा। इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश के विभिन्न राज्यों से अपील की है कि वे शराब उत्पादों की कीमत बढ़ाने की अनुमति दें, क्योंकि ग्लास बोतलों, प्लास्टिक कैप्स, पैकेजिंग और ऊर्जा की लागत में तेज बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम एशिया संकट के चलते तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स की कीमतों में उछाल आया है, जिससे ग्लास बॉटल की कीमत 11 से 17% और कैप क्लोजर की लागत 15 से 20% तक बढ़ी है। उद्योग का कहना है कि ये लागतें अब मौजूदा कीमतों में समाहित नहीं हो पा रही हैं, जिससे मार्जिन घट रहे हैं, रोजगार प्रभावित हो रहा है और राज्यों के एक्साइज राजस्व को खतरा पैदा हो सकता है। कीमतों में उचित संशोधन से न सिर्फ व्यवसाय की स्थिरता बनी रहेगी, बल्कि अवैध शराब का कारोबार भी रोका जा सकेगा। सहकारिता मंत्रालय ने मिजोरम के आइजोल में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सहकार से समृद्धि थीम पर क्षेत्रीय कार्यशाला की, जिसमें सहकारिता क्षेत्र को मजबूत कर आर्थिक विकास को नई गति देने पर जोर दिया गया। ये कार्यशाला उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों के प्रतिनिधियों, नाबार्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और अन्य संस्थाओं के साथ हुई, जहां प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विस्तार, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, सहकारी बैंकिंग सुधार, जैविक उत्पादों के मार्केट लिंकेज और मूल्य श्रृंखला विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने बताया कि पूर्वोत्तर में सहकारिताओं के जरिए जैविक खेती, मत्स्य पालन, बांस और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीण आजीविका, वित्तीय समावेशन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कर्नाटक ने राजस्व और पंचायत सेवाओं में देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री प्रियंक खड़गे ने कलबुर्गी में एक कार्यक्रम में कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए राजस्व सेवाएं लोगों के द्वार तक पहुंचाने में कर्नाटक पूरे देश में सबसे आगे है। राज्य सरकार ने भूमि अधिकार, पहानी सुधार, ई पौती और डिजिटल टाइटल डीड्स के जरिए लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दी है, जिससे किसानों और कमजोर वर्गों को बैंक लोन, फसल बीमा और सब्सिडी आसानी से मिल सकेगी। ग्राम पंचायतों में रिकॉर्ड टैक्स वसूली के साथ ही 1,14,000 से ज्यादा लाभार्थियों को एक साथ लाभ पहुंचाने को राजस्व क्रांति बताया जा रहा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पारदर्शी शासन के लिए बड़ा कदम है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।